हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, डियर सिक्स क्लास। हम लोग लास्ट 3 कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे ना। आपको याद होगा हमने डिस्टेंस पढ़ लिया, स्केल पढ़ लिया। अब जो लास्ट कंपोनेंट है, थर्ड कंपोनेंट, दैट इज़ सिंबल्स। ठीक है, तो हम लोग ज़रा इसको स्टार्ट करते हैं क्विकली और आपके चैप्टर को हम थोड़ा सा फिनिशिंग की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका स्टूडेंट्स थर्ड कंपोनेंट है। ओके, इट इज़ द थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ मैप। सिंबल्स का ना बहुत इम्पोर्टेंस है स्टूडेंट्स। ये ठीक वैसे ही समझ लें आप, जैसे आप अपनी डेली लाइफ में अगर आप रोड्स पे जाते हैं या फिर किसी हिल स्टेशंस पे जाते हैं तो आप देखते होंगे जो हाईवेज़ के रूल होते हैं, सड़कों के रूल्स होते हैं, है ना। मेडिकल कॉलेजेस में या हॉस्पिटल्स में आप जाएंगे तो वहाँ बहुत तरह के कुछ साइंस और सिंबल्स होते हैं जो यूज़ होते हैं। तो वैसे ही बेटा मैप के लिए है। It is not possible to draw a map on the actual shape and size of different features such as buildings, roads, bridges, tree, railway, etc. क्या आप कभी मैप पे इस तरह की चीज़ों को एग्जैक्टली शो कर सकते हैं? क्या आप और हम नहीं कर सकते बेटा। ना ही हम उस तरह के शेप को और ना ही उसके साइज़ को जो कि एक्चुअल है हम मेंशन कभी नहीं कर सकते। चाहे वो बिल्डिंग्स हों, किसी भी तरह की बिल्डिंग हो, घर हो, हॉस्पिटल हो, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, स्टेडियम हो, किसी भी तरह की रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, क्या हम मैप में वो एक्चुअली कभी उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं? नेवर। हमें फिर क्या करना होता है? हमें फिर उन चीज़ों को एग्जैक्टली कुछ सिंबल से डिनोट करना होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, रेलवे लाइंस भी हों, ग्रीनरी हो, पार्क हो, आप कभी गूगल मैप यूज़ करेंगे ना तो आपको बहुत एग्जैक्टली कुछ चीज़ों के सिंबल्स दिखाई देंगे प्रॉपरली। मैं कोशिश करूँगा मैं आपको अभी क्लास में इसको दिखाने की। ठीक है, सो दे आर शो बाय यूजिंग सर्टेन लेटर्स, शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स एंड लाइंस। अब हमें क्या करना होगा? आपने कभी कभी देखा होगा डॉक्टर का जो निशान होता है हॉस्पिटल में वो कुछ इस तरह क्रॉस से होता है। रेलवे लाइन को दिखाना होता है तो कुछ इस तरह के सिंबल को बनाना होता है। मंदिर को दिखाना होता है तो कुछ इस तरह के साइन को दिखाना होता है ना। मतलब बहुत तरह की चीज़ें। अगर हमें चर्च को दिखाना है तो हमें चर्च को ऐसे करके दिखाना होता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। ग्रीनरी कोई चीज़ शो कर रही है तो उस पूरे को ग्रीन पार्ट से दिखाई देगा, वहाँ उसका नेम शो कर देगा, जिसकी वजह से प्रॉपर वो चीज़ें हमें समझ में आए। और कलर्स की भी बात होती है भाई, पिक्चर्स को अलग अलग कलर्स से, लाइन सिस्टम से यूज़ किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। Symbols gives a lot of information in the limited space। आप कभी भी ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे, अगर आपके पास एटलस है, कि सिंबल की बेस पे ही आप देखना, आप एक छोटे से मैप से बहुत सारी चीज़ों को बहुत प्रॉपरली समझ सकते हैं कि मे बी विद इन डिस्टेंस में कोई चीज़ कहाँ है। पेट्रोल पंप हो, हॉस्पिटल हो, आपको रेस्टोरेंट सर्च करना है, ये सारी चीज़ें। ओके, these symbols give a lot of information in limited space। With the use of these symbols, अगर इन symbols को हम यूज़ करते हैं, मैप कैन बी ड्रॉन easily and are simple to read। मैप हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाता है स्टूडेंट। हम यहाँ पे रीड करने का मतलब है कि हमें जो भी चीज़ जाननी और समझनी होती हैं वो प्रॉपरली बहुत अच्छे से हमें समझ में आ जाती हैं। Even if you don't know the language of an area and therefore cannot ask someone for directions। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, आप मान लीजिए किसी एरिया की लैंग्वेज को नहीं जानते हैं, आप हिंदी बोलते हैं, आप साउथ में चले गए, आपको इंग्लिश आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम होता है। तो आप अगर अपने साथ मैप को रखते हैं तो मैप आपको वो सारी चीज़ों को, लोकेशंस बताएगा, डायरेक्शंस बताएगा जो आपके लिए ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यू कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैप्स। और ये सबसे बड़ा रीज़न है कि ना हम लोग मैप से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। हम जितना इन्फॉर्मेशन उससे चाहते हैं वो हमें मिल जाता है। कई बार आपने देखा होगा लोग पूछते भी नहीं हैं किसी से, गूगल मैप्स के हेल्प से अपने उस तरह की नॉलेज के बेस पे चीज़ों तक पहुंच जाते हैं। ये ठीक उसी चीज़ की बात हो रही है। विद द हेल्प ऑफ दिस सिम्बल्स, मैप्स हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। अच्छी बात है, ये पता है आपको? यूनिवर्सल का मतलब होता है एक जैसा। अगर इंग्लिश में मैप किसी भी कंट्री का, स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का या कॉन्टिनेंट का स्केल किया जाए, मेजरिंग किया जाए, तो आप देखेंगे वो हर जगह एक जैसा होगा, उसमें कुछ भी ऐसा डिफरेंस नहीं आएगा।
दैट कैन बी अंडरस्टैंड बाय ऑल। और यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल का मतलब होता है स्टूडेंट जो चीज़ एक जैसी है, यूनिफॉर्म, सब एक जैसा हो। मैप तो स्टूडेंट्स एक ही जैसे हो सकते हैं ना, क्योंकि ग्लोब पे अगर अर्थ पे हम रहते हैं, चाहे कॉन्टिनेंट हो या मैप्स की बात हो, तो वो तो सबका शेप बेटा एक जैसा ही है। एक जैसा मतलब जैसा जैसा मैप में मिलेगा शेप आपको, वैसा ग्लोब पे मिलेगा। एक्चुअल में जो उसका शेप है वो भी हमें मिलेगा, बस साइज़ छोटा हो सकता है। हम अपनी उन चीज़ों को उस पर मेंशन कर सकते हैं। आगे, देयर इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ दिस सिम्बल्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्ज़ी से सिम्बल्स को यूज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि मैप्स को पूरी दुनिया में एक जैसा बनाया जाना है, ठीक है, सब तरह के सिम्बल्स एक होने चाहिए, तो दुनिया के सभी कंट्रीज़ ने फैसला किया कि हम मैप्स में जब कुछ सिम्बल्स को यूज़ करेंगे वो हम सब एक जैसे करेंगे, ताकि मैप्स को यूनिवर्सल बनाने में हेल्प हो। मतलब हम अमेरिका में हो, चाहे रशिया में हो, चाहे इंडिया में हो, हमें वो लोकेशंस और वो चीज़ एग्जैक्टली उसी सिंबल से दिखाई जाएं जैसा कि हम अपने कंट्री में देखना चाहते हैं। दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिम्बल्स। तो अब यहाँ से स्टूडेंट्स क्वेश्चन एक बहुत अच्छा आ गया, व्हाट इज़ कन्वेंशनल सिम्बल्स। आंसर उसका आपको यहाँ से है, आप उसका आंसर यहाँ से लिखेंगे। देयर इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग ऑफ द यूज़ ऑफ दिस सिम्बल्स, these are called conventional symbols. Okay, some of the conventional symbol are shown in the figure। अब हम लोग कुछ कन्वेंशनल फिगर्स के बारे में बात करें जो कि पूरी दुनिया में एक जैसे हैं, तो वो देखो, आप देखो ये कन्वेंशनल सिंबल दिए हैं। देखो रोड्स को इस तरह दिखाया जाता है, ये मेटल रोड होते हैं जो बने हुए हैं, ये अनमेटल्ड होते हैं जो थोड़े से एलिवेटेड हो सकते हैं, जो कि ज़मीन पे नहीं होते हैं। बाउंड्री को दिखाया है इंटरनेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, यानी ये बाउंड्री है, इस तरह से इंटरनेशनल बॉर्डर को दिखाया जाएगा, इससे स्टेट को दिखाया जाएगा और इससे डिस्ट्रिक्ट को दिखाया जाएगा। रिवर, वेल, टैंक, कैनाल, ब्रिज, पहला रिवर का है साइन, दूसरा साइन वेल का है, टैंक का ये वाला साइन है, कैनाल का बेटा ये वाला साइन है, ब्रिज का कुछ इस तरह से साइन है। और ये साइन आप बहुत प्रॉपरली हाईवेज़ पे भी देख सकते हैं, जब पे कोई ब्रिज आता है तो वो वहाँ पे उसको डिनोट करता है। टेंपल, चर्च, मॉस्क, देखो कितना इजी है, ये तो मैंने ही आपको भी समझाया था। अब दुनिया का कोई भी मैप आप देखना चाहें, उन पे इस तरह की चीज़ों को सेम इसी तरह शो होता है बेटा। पोस्ट ऑफिस वगैरह तो पीओ लिख दिया है, पीटीओ टेलीग्राम ऑफिस, पुलिस स्टेशन के लिए पीएस लिख दिया है। ग्रेवयार्ड यानी दफनाने वाली जगह को सेटलमेंट, यानी कोई चीज़ प्रॉपर, कोई चीज़ वहाँ रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं तो उनको ऐसे। ट्री और ग्रास को इस तरह से दिखाने की कोशिश की गई है। मीन्स सिर्फ सिंपल सा इतना है कि उन सारी चीज़ों के लिए प्रॉपरली सिंबल्स को मेंशन किया है कन्वेंशनल सेंटर ने कि हम इस तरह के सिंबल को यूज़ करेंगे। वेरियस कलर्स आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पस। आपने कई बार देखा होगा कलर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको कुछ ग्रीन दिखाना है तो आप ग्रीन से दिखाते हैं, आपको स्काई को दिखाना है तो आप ब्लू से दिखाते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? वाटर को जब आप दिखाना चाह रहे होते हैं तो भी ब्लू से दिखाते हैं आप, क्यों? क्योंकि बेटा हम कई कलर्स को सेम पर्पस के लिए यूज़ कर लेते हैं। रेड निशान है वो हॉस्पिटल्स के लिए भी यूज़ हो रहा है, और वैसा ही क्रॉस हो सकता है किसी और चीज़ के लिए भी यूज़ हो रहा हो, फर्स्ट एड के लिए भी यूज़ हो रहा हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें कॉमनली ऐसी होती हैं कि होती तो डिफरेंट है, बट हम कलर्स को सेम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जनरली ब्लू इज़ यूज्ड फॉर शोइंग वाटर बॉडीज़, और ब्राउन फॉर माउंटेन, येलो फॉर प्लेटू एंड ग्रीन इज़ यूज फॉर प्लेन्स। प्लेन्स का मतलब होता है जो जहाँ पे हमारी जितनी भी क्रॉप प्रोडक्शन होता है, खेती करते हैं लोग, फार्मिंग करते हैं, उसको भी ग्रीन से शो करते हैं। और ओवरऑल नेशनल पार्क अगर कोई रिजर्वायर है तो उसको भी उसी से डिनोट करते हैं। तो कुछ कॉमन कलर हमारे लिए हमेशा ही होते हैं स्टूडेंट्स। देखो एक गांव है और उसके सराउंडिंग एरियाज़ को दिखाने की कोशिश की है। ये मंदिर है, ये पेड़ पौधे हैं, ये सेटलमेंट है, इसका मतलब यहाँ सुंदरपुर गांव है, ये डूमरी गांव है, ये रेलवे स्टेशन है, आरएस है, ये रेलवे लाइन गई है बेटा, ये रिजर्वायर है, और ये उसकी
रेलवे स्टेशन के पास वाली बाउंड्री है, ये टेलीग्राम ऑफिस है, ये पुलिस स्टेशन है, ये स्कूल है, और ये मेन रोड है, और ये छोटी सी रोड है कितना, और ये ब्रिज है यहाँ पे। अभी इन सिंबल्स को आपने देखा था ना, तो आप इस मैप से बहुत कुछ इजीली समझ सकते हैं कि इस मैप में कितनी सारी चीज़ें दी। मैप हमारे लिए देखो रिवर को डिनोट किया है बेटा, यहाँ पे ग्रेवयार्ड है, मतलब जो कब्रिस्तान और शमशान होता है। कितना सिंपल होता है ना। चर्च भी है यहाँ पे पास में। अब कोई इस गांव से इस तरफ आना चाहे या इस डूमरी गांव से कोई इधर जाना चाहे, हम उसको बहुत आसानी से चीज़ें बता सकते हैं कि वो चीज़ उसके पास है, वो चीज़ इसके पास है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आप दो चीज़ें और पढ़ेंगे आज स्टूडेंट्स। देखिए, एक है स्केच। स्केच क्या होता है? बड़ा सिंपल है। आप करते नहीं किसी को स्केच करते हैं। स्केच एक ड्राइंग पैटर्न होता है जो मेनली यूज होता है मेमोरीज़ को और ऑब्जर्वेशंस को स्पॉट करने के लिए। जैसे आप देखते हैं ना, कुछ लोग स्केच बनाते हैं, चेहरे बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, वो उनकी खुद की मेमोरी के बेस पे और अपने खुद के ऑब्जर्वेशन, मतलब उन्होंने जो देखा हो, समझा हो, उसके बेस पे स्केच खींचा जाता है स्टूडेंट्स। लेकिन ये स्केल के लिए नहीं होते हैं, मतलब इनकी कोई मेज़रमेंट प्रॉपरली नहीं होती है। समटाइम्स अ रफ ड्राइंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर एन एरिया टू टेल वेयर पर्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लेसेस। हम कई बार चीज़ें समझाने के लिए रफ चीज़ों को यूज़ करते हैं, स्केच खींच देते हैं। वो आपको याद है ना, टीचर्स जब भी क्लास में आते हैं स्टूडेंट्स तो बताने की कोशिश करते हैं, यहाँ DPS स्कूल है ना, यहाँ पे उसका ग्राउंड है, यहाँ छोटा सा ग्राउंड है, इधर हाईवे गया है, पीछे से रेलवे लाइन गई है। तो कहने का मतलब है, एक रफली जब कोई स्केच खींचा जाए, आपको कुछ बताया जाए, टीचर बहुत सारी चीज़ें ब्लैक बोर्ड बताते हैं, एक्चुअल में हम सामने नहीं रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए साइंस वाले टीचर हैं, वो आपको ह्यूमन बॉडी का डायग्राम स्केच करें, उसको ड्रॉ करने के बाद समझाएं कि ये इंटेस्टाइन है, स्टमक है, लंग्स हैं। एक्चुअल में नहीं दिखा रहे हैं, वो अपनी मेमोरी बेस्ड पे और अपने ऑब्जर्वेशन से, अपनी याद से ही तो आपको समझा रहे हैं। वो चीज़ बेटा स्केच होती है। तो यहीं से क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ स्केच? ठीक है ना, व्हाट इज़ स्केच? तो आंसर क्या है? ए स्केच इज़ अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। ठीक है, इजी है, बस इतना आपको समझना है। फिर एक वर्ड और है, होता क्या है, योर फ्रेंड मे मेक अ रफ ड्राइंग टू शो द वे हिज हाउस, सच अ रफ ड्राइंग इज ड्रॉन इन टू स्केल एंड इज कॉल्ड अ स्केच मैप। एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, व्हाट इज़ अ स्केच मैप? बड़ी सिंपल सी बात है। आपका दोस्त है, आपका फ्रेंड या आपके फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड में कोई भी, या मैं हूँ, आप हो सकते हैं, आप, हम सब, कोई भी अगर आपको कोई चीज़ मतलब शो करने के लिए रफली बना के समझा दें तो वो स्केच मैप होता है, क्योंकि वो हमने मैप को स्केच करके समझा दिया ना आपको, वहीं ड्रॉ किया पेज पे और हमने उसको आपको समझा दिया। दो क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से बन जाते हैं आपके। और एक जो लास्ट है वो प्लान होता है। क्वेश्चन, व्हाट इज़ प्लान? अ प्लान इज़ अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन लार्ज स्केल। जब एक बहुत बड़े एरिया को एक छोटे से एरिया में दिखाना होता है तो उसको प्लान करके ही बताया जाता है। ए लार्ज स्केल मैप गिव्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी मे समटाइम्स वांट टू नो। अब ये चीज़ आप यहाँ तक लिख सकते हैं, लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन तक, ठीक। एट द टाइम वी कैन रेफर ड्राइंग स्केल इज़ प्लान। ये चीज़ आप उसमें लास्ट में इस तरफ इन लाइन में ऐड कर लेंगे, इस चीज़ को आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। आपने देखा है घर का मैप बन के आता है, इधर एक रूम है, इधर दूसरा रूम है, इधर किचन है, इधर लैट्रिन बाथरूम है, इधर आपका गेट है। तो एक, अब घर तो बहुत बड़ा है स्टूडेंट्स, लेकिन एक छोटे से स्केच मैप में या प्लान करके उसको दिखाया है ना, तो जो आप रोड्स को बनते हुए देखते हैं, घरों को बनते हुए देखते हैं, वो मैप के अकॉर्डिंग ही तो होता है। वो इस तरह का प्लान मैप ही होता है। आपको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को एक ड्रॉ करके छोटे स्केल में दिखाना होता है, उसको प्लान बोलते हैं। स्मॉल एरिया होता है लार्ज स्केल पे। ए लार्ज स्केल मैप गिव्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। और इस घर के मैप से आप समझ सकते हैं कि किस तरफ गेट है, किस तरफ कौन सा रूम है और किस तरफ सैनिटेशन और किचन वाली फैसिलिटीज़ हैं। ये बिल्डिंग्स में भी होता है, बिल्डिंग्स पे मैप होते हैं। आप कभी मेट्रो स्टेशंस पे जाएंगे तो उस पूरे मेट्रो स्टेशंस का एक ब्लूप्रिंट वहाँ साइड से लगा होगा और वहाँ लिखा होगा कि कहाँ पे एस्केलेटर्स हैं, कहाँ पे एग्जिट पॉइंट है, कहाँ पे एंट्री पॉइंट है, कहाँ से लाइन गई है, वहाँ एवरीथिंग मेंशन होती है। वो बेटा आपका प्लान होता है। ये आपके मैप क्लास की चीज़ है, ठीक है।
आई थिंक ये आपके चैप्टर ही फिनिश हो गया है स्टूडेंट्स। अच्छा लग रहा है, ये चैप्टर एंड किया है। अब आप ध्यान ये देंगे कि आपकी जो मैप क्लास अब आगे होंगी, मैप क्लास, उसमें इंडिया का जो मैप है, ठीक, इंडिया के मैप में रिवर्स, कुछ सी एरिया और स्टेट, हम सबसे पहले 6th क्लास के बेस पे इनको आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे, आपको फिल करना बताएंगे और वो प्रॉपरली एक बड़े मैप की हेल्प से होगा और फिर आप भी फिल करेंगे तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको भी मैप आने लगेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।